सभी छात्रों का मैं भागवत कदम तहे दिल से स्वागत करता हूँ। पहले हमने अनौपचारिक पत्र के बारे में अधिकतम जानकारी ली थी। आज हम औपचारिक पत्र लेखन के बारे में अधिकतम जानकारी लेंगे। औपचारिक पत्र क्या होता है? औपचारिक पत्र का प्रारूप क्या होता है? औपचारिक पत्र किन किन लोगों को लिखे जाते हैं, इसके बारे में हम अधिकतम जानकारी लेंगे। पत्र विचारों के परस्पर आदान प्रदान का सशक्त, सुगम और सस्ता साधन है। आधुनिक युग के एसएमएस जिसे हम कहेंगे, ईमेल, वायरलेस दूरभाष, मोबाइल आदि के प्रयोग से दूर स्थित सगे संबंधियों, सरकारी, गैर सरकारी संस्थानों तथा व्यापारिक प्रतिष्ठानों से पल भर में बात की जा सकती है। इन सब के बाद भी पत्रों का जीवन में महत्वपूर्ण स्थान है। पत्र लिखने की प्रक्रिया को पत्र लेखन कहा जाता है। पत्र लेखन केवल विचारों का आदान प्रदान ही नहीं है, बल्कि इससे पत्र लेखक के व्यक्तित्व, चरित्र, मानसिक स्थिति, संस्कार तथा उसके दृष्टिकोण का भी बोध होता है। पत्र दो प्रकार के होते हैं, ये हमने देखा है। पिछले वीडियो में हमने अनौपचारिक पत्र के बारे में अधिकतम जानकारी ली है। आज हम औपचारिक पत्र के बारे में अधिकतम जानकारी ले रहे हैं। औपचारिक पत्र प्रायः उन लोगों को लिखे जाते हैं जिनके साथ हमारे औपचारिक संबंध होते हैं। सरकारी, गैर सरकारी कार्यालयों के अधिकारियों, निजी संस्थान यानी कि प्राइवेट इंस्टीट्यूट जो निजी तौर पर लोग संस्था चलाते हैं, वे संस्थान, पत्र पत्रिकाओं के संपादकों, अध्यापकों, प्रधानाचार्यों, व्यापारियों आदि को लिखे जाने वाले पत्र को औपचारिक पत्र कहते हैं। औपचारिक पत्रों का प्रारूप जिन आधारों पर तैयार किया जाता है वे इस प्रकार है। पत्र के प्रकार तो हमने देखे हैं। उसमें औपचारिक पत्र में औपचारिक पत्र का जो प्रारूप होता है वो इस प्रकार होता है। सबसे पहले प्रेषक का पता और तिथि। प्रेषक यानी कि जो पत्र लिखता है उसका पता सबसे पहले होना चाहिए। उसके बाद में तिथि यानी कि तारीख होनी चाहिए। उसके नीचे बाई और जो पता होता है उसके नीचे तारीख हमने लिखनी है सबसे पहले। संबोधन और अभिवादन उसके बाद में। जिसे पत्र लिखा जाता है उसके लिए अनेक संबोधनों का प्रयोग किया जाता है, जैसे मान्यवर, प्रिय, महोदय, महोदया, श्री, श्रीमती, सुश्री, आदरणीय, श्रद्धेय आदि। इन संबोधन का प्रयोग औपचारिक पत्र में भी किया जाता है और सिर्फ औपचारिक पत्र में इन संबोधनों का उपयोग किया जाता है। पत्र की विषय वस्तु।
अभिवादन के बाद पत्र की विषय वस्तु लिखी जाती है। पत्र के द्वारा जिन विचारों को पत्र के प्राप्तकर्ता तक पहुंचाना होता है वे यहाँ लिखे जाते हैं। यही पत्र की वस्तु विषय वस्तु होती है। पत्र की समाप्ति और स्वनिर्देश। औपचारिक पत्रों के अंत में भवदीय या प्रार्थी या निवेदक विनीत लिखकर नीचे प्रेषक यानी कि पत्र लिखने वाला अपना पद, नाम और पूरा पता लिखता है। तो पत्र का उदाहरण, औपचारिक पत्र का उदाहरण हम सबसे पहले देखेंगे। अपने नगर के जल आपूर्ति अधिकारी को नियमित रूप से पर्याप्त पानी न मिलने की शिकायत करते हुए पत्र। ये विषय फिर से सुन लीजिए। अपने नगर के जल आपूर्ति अधिकारी को नियमित रूप से पर्याप्त पानी न मिलने की शिकायत करते हुए पत्र। अपने नगर में जो भी अधिकारी है, जल आपूर्ति अधिकारी, पर्याप्त मात्रा में आपके मोहल्ले में पानी नहीं है, तो इसकी शिकायत करने के लिए हम आपूर्ति अधिकारी को पत्र लिख रहे हैं। तो इस प्रकार होता है। सबसे पहले बाई और अपना पता, प्रेषक का पता, जो पत्र लिखता है उसका पता सबसे पहले होना चाहिए। बाद में तिथि होनी चाहिए और उसके बाद में जिसे हम पत्र लिख रहे हैं उसका पद नाम लिखना चाहिए, पता लिखना चाहिए। तो इस प्रकार हम औपचारिक पत्र लिखते हैं। उदाहरण देख रहे हैं हम। 210 विनोद नगर, दिल्ली, तिथि 17 जुलाई 2020। जिस तारीख को हम पत्र लिख रहे हैं उस तारीख को ही हमने पत्र में लिखना चाहिए। जल आपूर्ति अधिकारी, नगर पालिका, दिल्ली। विषय पेयजल की कठिनाई हेतु शिकायती पत्र। विषय है पेयजल की कठिनाई हेतु शिकायती पत्र। मान्यवर, यह अत्यंत चिंताजनक बात है कि पिछले 1 महीने से विनोद नगर क्षेत्र में पेयजल की कठिनाई का अनुभव किया जा रहा है। नगर पालिका की ओर से पेयजल की आपूर्ति बहुत कम होती जा रही है। कभी कभी तो पूरा दिन जल उपलब्ध नहीं हो पाता। मकानों की पहली दूसरी मंजिल तक तो पानी चढ़ता ही नहीं। पानी के अभाव में यहाँ के लोगों का जीवन अत्यंत कष्टमय हो गया है। आपसे प्रार्थना है कि इस क्षेत्र में पेयजल की समस्या का समाधान करें। आशा है कि आप इस विषय पर भली भांति विचार करेंगे और शीघ्र ही उचित कार्यवाही करेंगे। भवदिया सोनल शर्मा। दूसरा पत्र हम देख रहे हैं। अपने क्षेत्र में मलेरिया फैलने की संभावना को देखते हुए स्वास्थ्य अधिकारी को पत्र। 432 शास्त्री नगर,
लखनऊ। तिथि 22 अगस्त 2020। स्वास्थ्य अधिकारी नगर निगम लखनऊ। विषय मलेरिया की रोकथाम हेतु पत्र। आदरणीय महोदय, इस पत्र के द्वारा मैं अपने क्षेत्र शास्त्री नगर की सफाई व्यवस्था की ओर आपका ध्यान दिलाना चाहता हूँ। आप जानते हैं कि यह क्षेत्र पर्याप्त ढलान पर बसा हुआ है। बरसात में यहाँ स्थान स्थान पर पानी रुक जाता है। यही नहीं, सड़कों के दोनों ओर कूड़े के ढेर लगे रहते हैं। सफाई कर्मचारी इस पर कोई ध्यान नहीं देते। परिणाम स्वरूप यहाँ मक्खियों और मच्छरों का जमघट बना रहता है। रुका हुआ पानी मच्छरों की संख्या में तीव्र गति से वृद्धि करता है। अतः इस ओर ध्यान न दिया गया तो इस क्षेत्र में मलेरिया फैलने की पूरी संभावना है। अतः आपसे प्रार्थना है कि इस क्षेत्र की सफाई तुरंत करवाने का आदेश दे। फिर से एक बार वो पंक्ति सुन लीजिए। अतः आपसे प्रार्थना है कि इस क्षेत्र की सफाई तुरंत करवाने का आदेश दे और मलेरिया की रोकथाम के लिए समुचित व्यवस्था करें। यही नहीं, यहाँ के निवासियों को आवश्यक दवाइयाँ भी मुफ्त उपलब्ध करवाए। आशा है कि आप मेरी प्रार्थना की ओर ध्यान देंगे और उचित प्रबंध द्वारा इस क्षेत्र के निवासियों को मलेरिया के प्रकोप से बचा लेंगे। भवदीय अभिनव सिंह। अगला पत्र देख रहे हैं हम। विषय है पत्र का खेलों की आवश्यक सामग्री उपलब्ध करवाने हेतु विद्यालय के प्रधानाचार्य को पत्र। विद्यालय के प्रधानाचार्य को पत्र किस तरीके से लिखना चाहिए, ये सुंदर सा प्रारूप यहाँ पर आपके सामने है बच्चों। माननीय प्रधानाध्यापक, केंद्रीय विद्यालय दिल्ली। विषय खेलों की आवश्यक सामग्री उपलब्ध करवाने हेतु पत्र। आदरणीय महोदय, आपने पिछले दिनों एक छात्र सभा में भाषण देते हुए इस बात पर बल दिया कि छात्रों को शिक्षा के साथ साथ खेलों का महत्व भी समझना चाहिए। खेल शिक्षा का एक महत्वपूर्ण अंग है। खेलों से अनेक लाभ हैं। ये स्वास्थ्य के लिए बड़े उपयोगी है। ये हमें अनुशासन, समय पालन, सहयोग तथा सद्भावना का पाठ पढ़ाते हैं। अतः आपसे विनम्र निवेदन है कि आप खेलों की आवश्यक सामग्री उपलब्ध करवाने की कृपा करें। इससे छात्रों में खेलों के प्रति रुचि बढ़ेगी। वे अपने खेल कौशल्य का विकास कर सकेंगे। आशा है कि आप मेरी प्रार्थना पर उचित ध्यान देंगे और आवश्यक कार्यवाही करेंगे। अतः
आपका अतः लिखने की जरूरत नहीं है। आपका आज्ञाकारी शिष्य कृष, कक्षा 10 या जो भी आपकी कक्षा है वो आप लिख सकते हैं बच्चों। आइए दोहराए। इस पत्र में हमने देखा है पत्र विचारों के आपसी आदान प्रदान का सशक्त, सुगम और सस्ता साधन है। इन पत्रों को लिखने की प्रक्रिया को पत्र लेखन कहा जाता है। पत्र के 2 प्रकार होते हैं, औपचारिक पत्र तथा अनौपचारिक पत्र। सरकारी, गैर सरकारी कार्यालयों के अधिकारियों, निजी संस्थानों, पत्र पत्रिकाओं के संपादकों, अध्यापकों, प्रधानाचार्यों, व्यापारियों आदि को लिखे जाने वाले पत्रों को औपचारिक पत्र कहा जाता है। औपचारिक पत्र के प्रारूप तथा रूपरेखा में प्रेषक का नाम, पता, संबोधन, अभिवादन, पत्र की विषय वस्तु, प्रेषक का पद, नाम, शिष्टतापूर्ण शब्द तथा हस्ताक्षर आदि का महत्वपूर्ण स्थान है। तो इस प्रकार हमने बच्चों औपचारिक पत्र लेखन के बारे में अधिकतम इस वीडियो में जानकारी ली है। अगर आपकी कुछ समस्या हो तो मुझसे आप ज़रूर संपर्क कर सकते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगा तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद छात्रों।